हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपेश वैष्णव और आज अपन करने वाले हैं कुछ ही मिनट्स में अमीन्स चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अमीन्स को बनाया कैसे जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनको नीट 2025 में लास्ट मिनट रिवीजन में छोड़ के नहीं जाना है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो हॉफमैन एनालिसिस मेथड, अमोनोलिसिस, ठीक है, हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड होता है बेटा। इस मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं। उस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया के साथ। अब आप देखना होता क्या है यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से समझना कि अपन क्या कर रहे हैं कि एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं और एक अमोनिया लेते हैं। अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है एक एल्काइल हैलाइड से, मतलब यहाँ पे इस हेलोजन से, और HX बना लेता है और ये R जुड़ जाता है NH2 से। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? फिर अगर अगेन अपन क्या करते हैं, RX से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं बेटा? RX से जोड़ते हैं। यहाँ पे RX से जोड़ते हैं। बात समझ आ रही है क्या? चलो, तो इस बार हमने क्या करा है कि RNH2 लिया है, RX से जोड़ेंगे। अगेन देखो ये एक हाइड्रोजन कम हो गया, RX बन गया। बात समझ रहे हो क्या? और यहाँ पर आप देखो अगेन एक RX लिया है, RNH2 में जोड़ेंगे, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और ये 2 डिग्री अमीन। ये कौन सा डिग्री अमीन बना? 1 डिग्री। यहाँ पर कौन सा बना? 2 डिग्री अमीन बना। और अगेन एक RX जोड़ोगे बेटा तो अगेन एक X माइनस और R प्लस में टूटेगा और वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 डिग्री अमीन। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस एक ऐसा मेथड है जहां पर आपको मिक्सचर्स में अमीन्स के प्रोडक्ट मिलते हैं। 1 डिग्री अमीन भी मिलता है, 2 डिग्री अमीन भी मिलता है, 3 डिग्री अमीन भी देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन के रूप में आ सकती है, याद रखना। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इसमें क्या करते हैं अपन, अमाइड का डिग्रेडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अमाइड जानते हो क्या होता है? अमाइड होता है बेटा ये RC डबल बॉन्ड और NH2, इसको क्या कहा गया? अमाइड कहा गया है। प्लस 4 KOH आप उसमें लोगे बेस। देखो हॉफमैन ब्रोमा अमाइड, ब्रोमा मतलब ब्रोमीन आप लोगे, अमाइड मतलब बेटा ये अमाइड ग्रुप आप लोगे, और डिग्रेडेशन मतलब आप बेस के प्रेजेंस में इसको डिग्रेड कर रहे हो। तो ऐसा रिएक्शन को याद रखा जाता है, रिएजेंट इसमें क्या क्या लिए जा रहे हैं। यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, एक तो क्या ले रहे हैं बेटा, ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन ले रहे हैं, अमाइड ले रहे हैं और डिग्रेड कर रहे हैं, तो KOH आप ले रहे हो। तो आपको मिलेगा बेटा RNH2, K2CO3, KBr और H2O। बात समझ आ रही क्या? यहाँ पर भी आपको 1 डिग्री अमीन प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों नेम्ड हैं तो आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, छोड़ करके मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें यहाँ पर गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इसके रिएजेंट याद रखना बच्चों को काफी टिपिकल रखता है, बट मेरा याद तो रखने पड़ेंगे। बात समझ रहे हो क्या? यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपन ने लिया है थैलिक एसिड। बेटा थैलिक एसिड की रिएक्शन पहले कराते हैं अमोनिया के साथ, तो यहाँ अमोनियम थैलेट बनता है, ठीक है ना। और फिर इसमें से आप 2 वाटर निकाल दो, 2 अमोनिया निकाल दो, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, थैलीमाइड बनेगा। बात समझ रहे हो क्या? फिर इसमें से बेस डाल दो तो ये पोटेशियम थैलामाइड बन जाएगा। फिर इसमें आप CH3Br एक एल्काइल हैलाइड डाल दो। क्या डाल दो? एक एल्काइल हैलाइड, तो वो KBr बाहर निकल जाएगा और CH3 प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा। फिर बेटा क्या करना है कि हाइड्रोलिसिस अपन इसका कर देंगे, तो इसके हाइड्रोलिसिस से CH3NH2 अपन को 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा और ये थैलिक एसिड रेजिड्यू ऐसे वापस मिल जाता है, जिसको आप वापस रीयूज कर सकते हो इस रिएक्शन के दौरान। क्या मेरी बात समझ आ रही है यार? बताओ, बोलो यार, यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थैलिक एसिड के साथ अगर अपन अमोनिया लेते हैं तो यहाँ पर अपन को 1 डिग्री अमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 1 डिग्री अमीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखें, बाय रिडक्शन आप बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप ये इमीन का हाइड्रोक्सिल अमीन का रिडक्शन कर दो, आप अमाइड का रिडक्शन कर दो, आप NO2 का रिडक्शन कर दो, आप नाइट्राइल का रिडक्शन कर दो। सबके रिडक्शन से इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, हाइड्रोजन, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, आप ये सब मेटल यूज करके हाइड्रोजन में आपको पता रिडक्शन करते हैं और यहाँ पर आपको अमीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अमीन मिल जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट थे, जो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेटिव वे में आए हैं पिछले सालों में, वही मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में रिवाइज कराने के लिए रखे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास है कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ये शो करते हैं ओनली 1 डिग्री अमीन के द्वारा शो होती है, याद रखना। कार्बिल अमाइन टेस्ट भी अपन इसे कहते हैं कि जब आप 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन कराते हो क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 3 KOH, तो आपको RNC यानी कि एल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है।
वेरी बैड स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी, ठीक है ना। प्लस KCl प्लस H2 हमारे पास यहाँ पे मिलता है, तो ये कार्बिलमाइन टेस्ट भी अपन इसको कहते हैं, एज ए कार्बिलमाइन टेस्ट के रूप में भी आपके एग्जाम में आ सकता है, कार्बिलमाइन रिएक्शन के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो छोड़ करके तो नहीं जाना है, ठीक है। दूसरा एरोमेटिक अमीन्स बेटा जनरली जो होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। अगर आप कोई एरोमेटिक अमीन लोगे उसमें Br2H2 डालोगे तो देखो ब्रोमीन वाटर डालने पर यहाँ पर क्या होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है, यानी कि सब जगह जुड़ जाता है ऑर्थो और पैरा पर, और ये HBr बाहर हो जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखनी है। दूसरा अगर आप इसमें कंसेंट्रेटेड HNO3 डालते हो तो बेटा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं और मेटा भी बनता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर ये देखा गया है, ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ऑर्थो वाला तो मतलब पैरा वाला 51% बना, मेटा वाला ऑर्थो वाले से भी ज्यादा बना बेटा। क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होगा, बहुत खतरनाक वाला। नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों के पास लोन पेयर वगैरह है, तो रिपल्शन के कारण मेटा वाला ज्यादा बन जाता है 47%, जबकि ये 2% ही बनता है। फिर आती है लास्ट में एक डायजो कपलिंग रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइस की रिएक्शन है, डाइस यहाँ पर बनती है ऑरेंज और येलो डाई। आप BDC लो, BDC सबको पता है, अपन ने प्रीवियस वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि आप एनिलीन में NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर अगर डाल दोगे तो BDC बनता है, दैट इज बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बेटा। और BDC की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो अपन ने कर ली है पिछले चैप्टर्स में, बट ये डाइज वाली रिएक्शन यहाँ पर है कि फिनॉल के साथ कराओगे या एनिलीन के साथ कराओगे। तो फिनॉल के साथ कराने पर ये HCl यहाँ से बाहर आपको ऐसे एज इट इज, ये N डबल बॉन्ड N को अपन अजो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजो, इसलिए इसको अजो कपलिंग रिएक्शन भी कहा जाता है। एज इट इज यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है और ऑरेंज डाई से कहा जाता है। दूसरा अपन बात करें यहाँ पर BDC लेंगे और एनिलीन लेंगे तो बस ये बेंजीन के हाइड्रोजन से HCl बाहर निकालना है और यहाँ पर भी ये अजो ग्रुप आ जाएगा और येलो डाई फॉर्म होगी बेटा। क्या फॉर्म होगी? येलो डाई यहाँ पर फॉर्म होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? बताओ यार, क्लियर है? तो बहुत एक मिनट यहाँ पर ना OH नहीं, यहाँ पर एनिलीन आ जाएगा बेटा, NH2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये रिएक्शन हमारे पास है बेटा। इंपॉर्टेंट जो थी मैंने आपको यहाँ पर करा दी है। एनिलीन अमीन के अंदर इतना ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल आपका नीट का एग्जाम है, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो भी होगा 4 तारीख के बाद देखा जाएगा, ठीक है। इसी बात पर आपके लिए एक कुछ लाइंस हैं जो नीट 2025 में आपको काफी मोटिवेशन देने का काम करेंगी। तो बेटा, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। क्या मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही यार? बताओ, क्लियर है? सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है, और सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025, ऑल द नीट एस्पिरेंट्स।